नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आप एलटी ग्रेड में कला विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इसकी एलिजिबिलिटी एक बार जरूर देख लेना चाहिए। आयोग के द्वारा जो एलिजिबिलिटी रखी गई है उसको देख करके ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि देख लीजिए दोस्तों, यहाँ बहुत से अभ्यर्थी पास भी हो गए थे जिनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया, अर्थात क्वालिफाई होने के बाद भी एलटी ग्रेड से उनको बाहर कर दिया गया क्योंकि उनकी डिग्री पूरी नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एलटी ग्रेड कला के विषय में पूरा डिटेल आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, यह केवल एलटी ग्रेड के लिए मैं बता रहा हूं, यूपी टीजीटी कला विषय के लिए नहीं, क्योंकि यूपी टीजीटी कला का अलग मानक है चयन का और इसका देखिए एलटी ग्रेड का अलग है। तो यहाँ आप लोगों को पूरी बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यहाँ है कह रहा है, देख लीजिए कि यूपीपीएससी एलटी ग्रेड कला के कई चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त, अर्हता पूरी न कर पाने पर लोक सेवा आयोग ने की कार्रवाई, दिया नोटिस। अब चलिए अभी पूरा डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में चयनित कई अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा गया। अर्हता पूरी न कर पाने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दे दी है। ऐसे अभ्यर्थियों के बाहर हो जाने से जो रिक्त पद रह गए थे उन्हें अब मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग की जा रही है। ठीक है दोस्तों, अर्थात जो पद खाली हो रहे हैं उसको अब मेरिट घटा करके नीचे वाले अभ्यर्थियों को मौका देंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में सहायक अध्यापक के 468 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। आयोग ने भर्ती में शामिल होने के लिए जो अर्हता निर्धारित की थी, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन आ गई कि जो अर्हता निर्धारित की थी, अब ध्यान देखिए, अब उसके अनुसार अभ्यर्थियों को ललित कला, यहाँ देखिए ललित कला में स्नातक यानी बीएफए और बीएड होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि ललित कला से स्नातक अर्थात बीएफए और प्लस क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। चलिए यह होना चाहिए, अथवा क्या कह रहा है, अथवा देख लीजिए, अथवा बीए ड्राइंग एवं बीएड। बीए किससे होना चाहिए, ड्राइंग से होना चाहिए। बीए ड्राइंग प्लस बीएड, यही दो एलिजिबिलिटी इन्होंने रखा है। समझ लीजिए कि ललित कला से स्नातक, ध्यान में एकदम बैठा लीजिए, ललित कला से स्नातक अर्थात बीएफए, ललित कला से स्नातक अर्थात बीएफए और प्लस बीएड की डिग्री हो तो आप बैठ सकते हैं एलटी ग्रेड कला में। या आपका बीए जो हो ड्राइंग से हो, अब आपने बीएड किया है तब आप बैठ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी डिग्री वाले बैठे थे और उनके साथ क्या हुआ। यहाँ ध्यान से आप देख लीजिए, तो यहाँ कह रहा है कि लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो अर्हता पूरी नहीं कर पा रहे थे, फिर भी उन्होंने फार्म भर दिया था। इनमें से कई अभ्यर्थी बीएफए थे, देखिए बीएफए थे लेकिन बीएड नहीं, बीएफए किए थे लेकिन बीएड नहीं किए थे, उनको भी देखिए निकाल दिया गया। और बहुत से बीए ड्राइंग थे लेकिन बीएड नहीं थे, बीए ड्राइंग किए थे तब भी बीएड नहीं थे, तब भी निकाल दिया गया। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों की थी जिनके पास इंटर में प्राविधिक कला था लेकिन उनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी। अरे अर्थात इंटर प्राविधिक कला के साथ देखिए बीएड भी नहीं था। तो टीजीटी में कला में तो मान्य है प्राविधिक कला, लेकिन एलटी ग्रेड देखिए नहीं मान्य कर रहा है। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके पास इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला विषय था और बीएड भी थे लेकिन बीएफए नहीं थे। अर्थात प्राविधिक कला से यदि इंटरमीडिएट है और बीएड भी है तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि बीएफए होना चाहिए। यानी ललित कला से क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। आयोग ने जब अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से चयन किया और उन्हें अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया तो पता चला कि तकरीबन 250 चयनित ऐसे हैं जिनके पास इंटर में प्राविधिक कला विषय था लेकिन बीएड नहीं थे, और कई अभ्यर्थियों के पास इंटर में प्राविधिक कला था और बीएड की डिग्री भी थी लेकिन बीएफए नहीं था। इसी के मद्देनजर आयोग ने इन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया। आयोग ने मीडिया प्रभारी
पुष्कर श्रीवास्तव का कहना था कि भर्ती पूरी होने के बाद जो रिक्त पद रह गए हैं उन्हें मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि जब कभी भी आप अप्लाई कीजिए तो पहले आप एलिजिबिलिटी अपना चेक कर लीजिए। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को भरना चाहिए। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, समझ रहे हैं, तो आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। या तो आप अपनी योग्यता को पूरा कर लीजिए, ठीक है, एकल विषय से करके या पत्राचार से करके, बहुत से माध्यम हैं, तब आप अप्लाई कीजिए जिससे कि आप हमेशा के लिए क्या रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।